बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 0 आर रियल। हमने इसको वेरीफाई करना है कि आपके पास ये इक्वेशन है, इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं। सो स्टार्ट करेंगे। रियल रूट्स के लिए हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आए या फिर ग्रेटर दैन 0 आए। ठीक है, दोनों वैल्यू आनी चाहिए, ग्रेटर दैन 0 भी आना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी आना चाहिए जब हम जो गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन इक्वेशन है, उसका डिस्क्रिमिनेंट लें। सो डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, उसके लिए हम ए बी और सी की वैल्यू राइट करते हैं। ए की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं, कैपिटल ए लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल ए यूज़ हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे बी माइनस सी। फिर बी की वैल्यू राइट करेंगे, बी की वैल्यू होती है एक्स का कोफिशिएंट जो कि ये दिया गया है आपको सी माइनस ए। फिर आपने सी की वैल्यू राइट करनी होती है कांस्टेंट टर्म सी इज इक्वल टू ए माइनस बी गिवन है। ठीक है, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला राइट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 सी। वैल्यू पुट कर लेते हैं, बी की ये वैल्यू है, सो हम यहाँ पे इसको राइट करेंगे सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 के बाद ए है, ए की वैल्यू आपको दी गई है बी माइनस सी, वो पुट करेंगे। सी की वैल्यू वो आपके पास है ए माइनस बी, वो पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सी माइनस ए फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला आपके पास होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। ए माइनस बी यहाँ पे सी माइनस ए दिया गया है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, या सी ए राइट कर लें या ए सी राइट कर लें। यहाँ पे -4 राइट करेंगे, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए बी राइट कर लेते हैं, बी को माइनस बी के साथ करें माइनस बी स्क्वायर, सी को ए के साथ करेंगे माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस और बी सी, सी को बी के साथ करेंगे बी सी आ जाएगा। ठीक है, बी ए वैल्यू ऐसे ही राइट कर लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं -4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac प्लस माइनस माइनस 4bc। अब हम देखेंगे इसमें कुछ वैल्यू अगर सेम है सो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सी स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर भी नहीं है, ए सी है, यहाँ पे आपको ए सी दिया गया है और ये भी ए सी है। ठीक है, सो पॉजिटिव ए सी, ये वाली वैल्यू हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस 4ac, सो यहाँ पे आ जाएगा 2ac, इसको राइट कर लेंगे। फिर ये वैल्यू राइट कर लेते हैं -4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ रही है इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 8 में। फार्मूला आपके पास होता है 3 टर्म का a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हम इस तरह से इसको क्लोज कर सकें। सो यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। हम स्टार्ट में ए स्क्वायर राइट कर लेते हैं, फिर बी स्क्वायर वाली वैल्यू ये आपको गिवन है यहाँ पे 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। अब देखें ये जो वैल्यू है ए की वैल्यू ए ही दी गई है, बी की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है, 4b स्क्वायर है, इट्स मीन ये 2b होगा आपके पास। ठीक है, ये वैल्यू होगी 2b, बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2b। सो बी की वैल्यू को जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे और इस प्लेस पे, सो हम 2b राइट करेंगे। ठीक है, सो अब देखें यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है,
तो ये वाली वैल्यू है, आपने यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस ही राइट करना है, +2 राइट करें। देखिए 2 राइट कर लिया, अब हमने ए की वैल्यू राइट करनी है। ए की वैल्यू हमें दी गई है, ए ही है, हम वो राइट कर लेते हैं। फिर आपने बी की वैल्यू राइट करनी होती है। बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखें, जो बी की वैल्यू है अगर आपने इसके अकॉर्डिंग राइट करनी है सो 2b आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम 2b राइट कर लेते हैं, -2b करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें माइनस है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, यही वैल्यू आ जाएगी, 2 टाइम 4 AB, साथ में माइनस, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, ये वैल्यू हमने राइट कर ली है। अब देखिए हमने कौन सी वैल्यू राइट करनी है। अब हम ये BC वाली वैल्यू राइट करेंगे, क्योंकि जो आपके पास B है वो इस प्लेस में भी होता है, और जो 4 है वो इट्स मीन मल्टीप्लाई होके ये वाला जो 4 है ना, ये यहाँ पे यूज़ होगा। सो यहाँ पे अब हम +2 राइट करेंगे। CA हमने राइट करना होता है, B और C। B की वैल्यू हमने पुट की है अभी -2B, और C की वैल्यू ये हमारे पास जो कि C आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो ये वाली वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। ये जो हमें दी गई है +2 AC राइट करना होता है। सो यहाँ पे A की वैल्यू A है और C की वैल्यू C है। इस तरह से आप इसको राइट कर लें। अभी थोड़ा सा इसको भी नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस फॉर्म में राइट करेंगे A² प्लस -2B² प्लस C² प्लस 2 इंटू A इंटू -2B, ठीक है, ताकि हम फॉर्मूला अच्छे से क्लोज कर सकें। इस तरह से हम इसको राइट कर लेंगे, +2 -2B इंटू C प्लस 2A एंड C, ठीक है। अब देखें, अब हम इस वैल्यू को क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से क्लोज करेंगे, ये वैल्यू हमने इस तरह से राइट कर ली है। हम इस फॉर्म में क्लोज करेंगे A + B + C। सो यहाँ पे देखिए आपके पास A की वैल्यू दी गई है A + B, B की वैल्यू आपको गिवन है -2B, फिर +C राइट करना है आपने, वो ये है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, A ± -2B + C होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें, ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ गई है। सो यहाँ पे आप अब राइट कर सकते हैं कि जो आपके इक्वेशन के रूट्स थे वो रियल आए हैं आपके पास, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर आप यहाँ पे राइट करेंगे, perfect square showing the roots are equal, ठीक है, are real, सॉरी, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप लास्ट पे राइट कर देंगे। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया था, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - cx² + c - ax + a - b = 0 आर रियल। हमने प्रूव करना था कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल हैं। सो रियल के लिए आपके पास कंडीशन होती है कि आपके जो रूट्स हैं वो डिस्क्रिमिनेंट आप उनका लें। जब डिस्क्रिमिनेंट लें इक्वल परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, सो रूट्स आपके इक्वल होते हैं। हमने क्या किया, देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थी ऑलरेडी, इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में थी। हमने ए बी और सी की वैल्यू राइट की, ए की वैल्यू x² का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू x का कोफिशिएंट, सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट हम राइट की। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac, बी की वैल्यू राइट की -4a, और सी की वैल्यू राइट की। यहाँ से हमने ये वैल्यू ओपन कर ली फार्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूला हमारे पास होता है a - b होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। इसके अकॉर्डिंग हमने इस वैल्यू को ओपन किया, -4 ऐसे ही इन वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमने -4 को इन चारों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से AC और ये वाली वैल्यू AC के साथ सॉल्व हुआ, सो +2AC आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने अब इसको क्लोज करना था फार्मूले के अकॉर्डिंग। सो फार्मूला हमारे पास 3 वैल्यूज़ का होता है, a + b + c होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। सो इसके अकॉर्डिंग अब हमने क्या किया, अपनी वैल्यू को राइट किया ए की प्लेस पे। यहाँ पे हमने ए वाली a² राइट की, 4b², फिर c², ठीक है। फिर +2ab राइट करना होता है, ए की वैल्यू राइट कर ली, बी की ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग 2b आएगी, ठीक है। +2bc राइट करना था, बी और सी की, +ca, ठीक है। ca की ये वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे, सो हमने इसको राइट कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से a का स्क्वायर राइट किया ताकि हम कंप्लीट उसको स्क्वायर कर सकें। हमने स्क्वायर की फॉर्म में पहले उसको लेके आए, a² था, हमने इस तरह से राइट किया। प्लस b की वैल्यू b² राइट करना होता है, तो -2b,
स्क्वायर राइट किया प्लस ये वैल्यू सी स्क्वायर और ये वैल्यू ऐसे ही अपने राइट कर दी, फिर इसको क्लोज कर दिया। क्लोज हमने किया क्योंकि ये सारी वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में आ गई थी, हमने इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर राइट करना था। तो हमने ए राइट किया, बी की वैल्यू राइट की, सी राइट किया स्क्वायर, इसको आपने ओपन किया तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर लास्ट पे आप राइट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर शोइंग द रूट्स आर रियल।